31 साल मौन रहे। 31 साल मौन रहने का मेन कारण था इस आत्म अनुभव होता है। 31 साल मौन रहे। 31 साल मौन रहने के बाद ये अनुभव मैंने किया कि असल परमात्मा और जीव में क्या अंतर है। यही लक्ष्य, जितना जितना समाज सेवा में मेरा लक्ष्य चला जाए, जितना भक्तों के कल्याण के लिए, जीव के कल्याण के जितना मेरा समय अमूल समय बीत जाए, अब उसको अमूल समझता हूँ मैं। भारतवर्ष कहीं ना कहीं शुरुआत जिसकी हुई थी संतों से, और संतों के द्वारा ही यह भारत महान बना और उसी के द्वारा भारत को सींचा गया, विश्व गुरु बना, तब जाकर। और आज की परिस्थिति में संत तो बहुत है, लेकिन संत की परिभाषा कहीं ना कहीं खो रही है। तो आज हम आपको एक ऐसे संत के बारे में बताएंगे, दिखाएंगे और उनसे रूबरू करवाएंगे जिन्होंने, कहे तो सतयुग में जो संत हुआ करते थे उनका जो चरितार्थ होता था, उनका भावार्थ होता था, उनकी परिभाषा होता था, आज आपको कलयुग में देखने को मिलेगा। अब मेरे साथ अभी मौजूद है उदासीन संप्रदाय के बिहार प्रांतीय अध्यक्ष संत शिरोमणि बाबा विष्णु दास उदासीन, जिनको मौनी बाबा के नाम से लोग जानते हैं। यह हरिहर क्षेत्र सोनपुर में इनका निवास है, इनका यहाँ पर डेरा है। हम जानेंगे इनसे सारी चीज़ें। तो बाबा, सबसे पहले हमारे रॉयल यात्रा टीम और जितने भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके तरफ से प्रणाम है और स्वागत है। तो मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आप उदासीन संप्रदाय से जुड़े हुए, सवाल उठता है कि मेरे मन में खास करके कि उदासीन संप्रदाय क्या है। उदासीन संप्रदाय गुरु नानक के पुत्र श्रीचंद्र जी हुए और ब्रह्मा के पुत्र सनानंद जी थे, उनके शिष्य हुए श्रीचंद्र जी। उन्होंने गुरु नानक देव तो गुरु अंगद जी को गद्दी दिया और श्रीचंद्र जी अपना संप्रदाय चलाया, उदासी संप्रदाय चलाया। उसी संप्रदाय से मेरे विश्व में उदासी संप्रदाय चला और वहाँ से 4 अखाड़े बने और उसी से सारे साधु हमारे उदासी संप्रदाय हुए। और ये पंजाब के थे, पंजाबी मन उसी संप्रदाय से जुड़े और पूरे हिंदुस्तान में, विश्व में इन्होंने इसका प्रचार किया। यह विष्णु संप्रदाय, विष्णु के उपासक हैं, ये विष्णु को ही मानते थे और विष्णु उपासक सारे देश में इन्होंने, इनका मेन उद्देश्य था क्या, जीवों का कल्याण करना, जीवों का कल्याण। क्योंकि सबसे बड़ा धर्म क्या है इसमें, सेवा। उन्होंने लिखा, जिन सेविया तुम पाया मान नानक गाविंद, सेवा सबसे प्रमुख धर्म। इसलिए उदासी संप्रदाय में सेवा का महत्व ज़्यादा दिया है। परहित श्रम धर्म नहीं भाई, सबसे बड़ा धर्म क्या है, दूसरे का हित करना, दूसरे को उपकार करना। संत कैसे है होते हैं, जैसे पेड़ होते हैं, पेड़ में फल लगता है, फल संत पेड़ नहीं खाता है, संत एक पेड़ की तरह है और जैसे फल लगता है लोगों को फल खिलाता है। उसी संत क्या करते हैं, अर्जन करते हैं, मेहनत करते हैं और फल लगाते हैं, वृक्ष रोपते हैं। अब इसे संसार को सींचते हैं, जो संसार उस छाया में रहे, उसका फल को खाए और वो सारा संसार सुखमय रहे। यह संतों का उपदेश और संतों को तुलना एक वृक्ष की तरह दिया जाता है, वृक्ष के स्वरूप में। उन्होंने कहा अपने अपने घर को संबोधित, उन्होंने लिखा एक शब्द कि अपने अपने घर का सबको चिंता होता है, लेकिन संत वह जो दूसरे घर को चिंता हो, अपने तो। लेकिन सर अभी तो ऐसा चीज़ देखा नहीं जाता संतों में। लेकिन एक सवाल और, देखिए सच्चाई होता है सरकार, सच्चाई सामने झूठा नहीं छिप सकता है। कानून है, नियम है, करना ना करना तो बनावटी हो गया। लेकिन नहीं, जो अगर हम सच्चाई पर धरे हुए हैं तो मेरा मुख्य कर्तव्य है संसार का हित का सोचना। इसलिए घर द्वार हम लोग इसी छोड़ा, बालक ने छोड़ा, भाई बंधु सगा संबंधी को छोड़कर हम इसलिए हुआ कि मेरे लिए सारे भाई बंधु सगा संबंधी हैं। महाराज जी, आप 2 बड़े मंचों के अध्यक्ष हैं, और उदासीन संप्रदाय के और लोक सेवा आश्रम के। तो लेकिन जो आपका पहनावा, जो उढ़ावा, उसके विषय में बहुत ही लोग असमंजस में है। हाँ, भगवान राम ने जब वन को चले थे तो उन्होंने तजी भूषण भोग सज ये अवध के आस, ये मेरा नियम है, हे परमात्मा मैं तुम्हारे लिए त्याग किया है, तो हमको ऐसा बल और ताकत दो इस संसार में काम अहंकार को जीत कर मैं आपको प्राप्ति करूँ। यह लक्ष्य है मेरा, एक सिद्धांत से भगवान राम ने कहा था कि मैं पिता को वचन पालन करूँ। तजी भूषण शोक भोग सज यही अवध के राम ने 31 साल व्रत किया। 31 साल कुछ दिन खड़े रहा, कुछ दिन मैंने दूध पी के रहा, कुछ दिन मैंने आगों में तपा, कुछ दिन मैंने पानियों में रहा। 31 साल हसनापुर के गंगा के किनारे रेती पर मैंने 31 साल रहा। बिहार के जमुई के चकई प्रखंड से आप आते हैं महाराज जी। 14 वर्ष की उम्र में आपने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया और उसके बाद आपने
संन्यास की ओर मुड़ गए। कैसे ख्याल है इतने छोटी सी उम्र में इतना बड़ा? पुराना जन्म का संस्कार था, हमारे उस दरबार संत आए और संत से हमारा दर्शन हुआ और संत आकर्षित हमारी तरफ हो गया और संत हमारे यहाँ तो हमको दर्शन दे के अंतर ध्यान हो गए और उसमें प्रेरणा मिल गया और प्रेरणा मोते खोजते खोते में कहा अच्छे संत कहाँ मिले, तो सबों ने कहा लोक सेवा समझाई बाबा राम लखन अच्छे संत हैं। उनके पास आया, मैं बहुत जानकारी नहीं था लेकिन खोज तो उनको आया, उन्होंने अपने आश्रम में रख लिया। तो उनको भविष्य मालूम था कि मैं पृथ्वी पर नहीं रहूँगा, इसलिए उन्होंने संकेत किया मैं तुमको पोता शिष्य बनाऊंगा और तुम्हारे लिए मल बना, तुम्हारे लिए आश्रम है। आज उनकी कथनानुसार यह आश्रम को मैंने ही संभाला और मेरे बोलते हैं 18 वर्ष की उम्र में आप आते हैं हरियर क्षेत्र में, तो कैसे मिलते हैं? आते हैं जो पहले जहाज चलता था तो जहाज से आया पहले जाएगा, अब पहले जाएगा तो मेला लगा था, अब मेला लगे हुए मैं सोनपुर आया और ढूंढा तो कोई कह दिया था कि बाबा झूले पर रहते, झूला पर जाकर बाबा से मिला और बाबा ने अपने शरण में रख लिया। महाराज जी विष्णुदास आपका नाम हुआ उदासीन, पिताजी ने प्यार से आपको कहते थे महेंद्र। तो एक प्रसंग आपसे जुड़ा हुआ है जो कि आपको जोड़ता है और पूरे भारत में कहीं ना कहीं आपको प्रचलित किया हुआ है मौनी बाबा के नाम से। वो प्रसंग सुनाइए, कितने वर्षों तक आप मौन रहे और उसके पीछे कारण क्या था? 31 साल मौन रहे। 31 साल मौन रहने का मेन कारण था इस आत्म अनुभव होता है। 31 साल 31 साल मौन रहे। 31 साल मौन रहने के बाद ये अनुभव मैंने किया कि असल परमात्मा और जीव में क्या अंतर है। महाराज जी कब मन में आया और क्या क्यों ऐसा हुआ कि मौन हो गए? हिंदुस्तान में जो घूमा तो अच्छे से संतों दर्शन किया और उन संतों से मैंने ज्ञान प्राप्त किया, उस ज्ञान का फिर उसको प्रयोग किया और प्रयोग करके उसको अनुभव किया। उसके बाद मैं आश्रम में आया हूँ तो हमारे गुरु ने आज्ञा किया जो तुम अखंड कराओ, तो मैंने 12 साल अखंड रामायण कराया। और अच्छा सुने हैं महाराज जी की इस मंच जो है, मंच भी दिखा देंगे आपको, उस मंच पर कौन कौन आए हैं? देश के बताया जाता है कि बहुत है। बिस्मिल्लाह खां, किशन महाराज जो तबला के विश्व विख्यात थे, बिस्मिल्लाह खां जो विश्व विख्यात था, गौतम महाराज तबले करने थे, माया चतुर्वेदी जी के ऐसे ऐसे महान पुरुष उस मंच पर आए हैं। अब स्थिति कैसी है लोक सेवा आश्रम की? अभी स्थिति लोक सेवा में वही है जैसे उससे आगे बढ़ गया, पीछे नहीं है। महाराज जी अंतिम में आपको ख़त्म करना चाहूँगा इस चीज़ को मैं, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या लक्ष्य को चले हैं और कहाँ तक इसको पहुँचाने की कोशिश करेंगे? यही लक्ष्य, जितना समाज सेवा में मेरा लक्ष्य चला जाए, जितना भक्तों के कल्याण के लिए, जीव के कल्याण के जितना मेरा समय अमूल समय बीत जाए, अब उसको अमूल समझता हूँ मैं। जितना से जितना मेरा पिता परमात्मा के सेवा, परमात्मा के यहाँ हर घर में हर बसे, परमात्मा जो हर घड़ी में हर घट में उसकी सेवा हमसे जितना बन जाए। धन्यवाद महाराज जी। तो आपने देखा आज विष्णुदास महाराज जी यानी कि मौनी बाबा के नाम से प्रख्यात, एक लंबे समय यानी 31 वर्ष तक मौन रहकर प्रभुत्व का वो अमरता का वो स्वाद चखा इन्होंने। और संत की परिभाषा क्या होती है, संत आखिर में होता क्या है, दिखता क्या है और वो करता क्या है, आप सोनपुर के हरियर क्षेत्र में यहाँ आके इनके आशीर्वाद पाकर आप देख सकते हैं। इनको देखते ही आपको लगेगा यानी कि त्याग की भावना, समर्पण की भावना वो भी दिल से कहीं ना कहीं इनके चेहरे से नजर आती है। तो बने रहिए अपडेट के साथ, फिर मिलते हैं किसी प्रकार के वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और हाँ, अपने सनातन संस्कृति को बचाते हैं। जय हिंद।